देता हूँ। थैंक यू सर। सो स्टूडेंट, आज हमारा सेकंड पैराग्राफ है चैप्टर द चेयर, जो कि बेस्ड है हमारा फ्रेंडशिप पर, है ना। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से मारियो के जो ग्रैंडपा थे, उनके दादाजी थे, तो उन्होंने उसको एक मैजिकल चेयर दी थी जो कि इनविजिबल थी, दिखाई नहीं दे रही थी, और उन्होंने कहा था कि आप इसके माध्यम से आप अपने सच्चे मित्रों की पहचान कर सकते हैं। यही तो फर्स्ट पैराग्राफ में था। यस सर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड पैराग्राफ। Mario brave and determined took the strange invisible chair and set off for school. मारियो जो है बहुत साहसी बच्चा है और डिटरमाइंड कैसा है? डिटरमाइंड, फर्म इन डिसीजन मतलब दृढ़ निश्चयी है, बात का पक्का है, किसी चीज को ठान लेता है उसको करके रहता है। तो वो क्या करता है, उस इनविजिबल चेयर को जो कि दिखाई नहीं देती है उसको लेकर के ऐसे ही अपने विद्यालय, अपने स्कूल में चला जाता है। एट ब्रेक टाइम, ब्रेक के समय क्या होता है, ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, वो सारे लोगों से कहता है एक सर्कल बना लो। ब्रेक समय होता है जैसे आपका भी होता है लंच टाइम, ऐसे ही अपने ब्रेक समय, ब्रेक टाइम में वो क्या होता है, एक सर्कल बना लो, सारे लोगों से बोलता है। He put himself in the middle with the chair, और अपने आप को बीच में रखता है चेयर के साथ में। ओके, nobody move, you are about to see something amazing, और वो सबसे कहता है कोई भी अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा नहीं, किसी को हिलना नहीं है। आज मैं आपको एक मतलब बहुत अजीब सी चीज जो है वो दिखाने जा रहा हूँ, अमेजिंग, सरप्राइजिंग। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, आप आश्चर्य रह जाएंगे उस चीज से देख करके। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट। अब मारियो जो है वो चारों तरफ सर्कल बना करके, अब वो इनविजिबल जो चेयर होती है ना, चेयर तो कोई थी नहीं, इनविजिबल थी, तो क्या करता है वो, मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, वो कोशिश करता है उस पे बैठने की, ऐसे ही तो बैठता है वो, बैठने की कोशिश करता है। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, बहुत परेशानी होती है उसको। ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, और वो जो है अपनी बैक साइड के बल, पीठ के बल गिरता है, जोर से गिर जाता है। His classmate had a pretty good laugh, और उसके जितने भी क्लासमेट्स होते हैं वो बहुत उसके ऊपर हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। फिर वो बोलता है, फिर उठता है वो, ठीक है, फिर अपना वो उठता है, फिर बोलता है वेट वेट वेट, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, कहीं पर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। क्या बोलता है? टेक्निकल प्रॉब्लम, कहीं पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ही सेड ट्राइंग अगेन, वो बोलता है मैं फिर से कोशिश करता हूँ, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ। ओके, बट अगेन ही मिस्ड द सीट, दोबारा बैठता है, दोबारा वो जो पॉइंट होता है सीट पर बैठने वाला वो उसको फिर मिस कर देता है। कोई सीट होगी तभी तो बैठेगा, इनविजिबल चेयर थी, वो बैठता है और दोबारा से क्या होता है देखिए, कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक एंड लाफ्टर। अब जो लोग देख रहे होते हैं, उसको जो क्लासमेट देख रहे होते हैं, वो कहते हैं क्या अजीब सी एक्टिविटीज कर रहा है, मतलब कोई अगर ऐसे अचानक से कोई करने लगे तो उसको लगेगा नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है, तो ऐसे ही उसके क्लासमेट देख रहे हैं क्या कर रहा है। बट अगेन ही मिस्ड द सीट कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर, और फिर वो लोग हंसने लगे, ठीक है, और जोर जोर से हंसने लगे। मारियो वुड नॉट गिव अप, मारियो ने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है, हमें इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप, हमें कभी भी इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। तो मारियो भी एक साहसी बच्चा था, उसने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। उसने क्या बोला, he kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and did not fall. This time he sat hanging in the mid-air. जब तक वो कोशिश करता रहा, जब तक कि वो रुक नहीं गया। एक समय ऐसा आया कि जब वो बैठा तो वो बीच में ही हवा में ही रुक गया, इस तरीके से इस तरीके से वो बैठा और यूं रुक गया बिल्कुल मिड एयर में हवा की तरह।
इस तरीके से, है ना। Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about. अब उसको लगा कि जो उसके दादाजी ने बताया था, अब वो चीज़ कहीं ना कहीं उसको महसूस हुई कि हाँ मैं अब रुका फाइनली, अब मैं बैठ गया। तो वो मिड एयर में था बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। अब वो गिरा नहीं इस बार। लुकिंग अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। मारियो ने देखा गुनीत, आसमा और दीपा, 3 of his buddies holding him up। उसने देखा कि इस बार मैं गिरा क्यों नहीं। तो देखा उसने कि गुनीत और आसमा और दीपा, उसके जो 3 बडीज थे, 3 फ्रेंड थे, उसको होल्ड करे हुए हैं, उसको पकड़े हुए हैं इस तरीके से, इसलिए नहीं गिरा वो। बात समझ आ रही है? इसलिए वो इस बार नहीं गिरा, होल्डिंग him up, so he would not fall, इसलिए वो नहीं गिरा। Meanwhile many others he would thought of as friend had done nothing but made of him। और जो उसके और फ्रेंड्स थे वो कुछ कर तो नहीं रहे थे, केवल उसकी मजाक बना रहे थे। Enjoy each and every fall, पर जब भी उसको लग रही थी, जब भी उसको चोट लग रही थी, तब उसके ऊपर हंस रहे थे, तब तक उसकी मजाक बना रहे थे। Leaving with his 3 friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us। तो आप लोगों को भी ये बात समझ आई? Yes sir। कि उसके दादाजी ने कितनी अच्छी एक ट्रिक बताई थी उसको। तो वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मेरे दादाजी ने एक आइडिया मुझे दिया था इनविजिबल चेयर का, जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि कौन आपके सच्चे मित्र हैं, कौन आपकी जो केयर करता है वही आपका फ्रेंड होता है, जो आपकी केयर करता है वही फ्रेंड्स होता है। Have you understood? Yes sir। A friend would not be someone who takes joy in our bad luck। फ्रेंड वो नहीं होता है जो आपके बुरे समय पर, जब आपका समय चल रहा हो, आपका बुरी किस्मत चल रही हो, है ना, तब आपका जो है उस पर हंसे, वो फ्रेंड नहीं होता। फ्रेंड वो होता है जब आपका एग्जाम टाइम चल रहा है, आपको नोट्स की ज़रूरत है ना, चाहे एक दिन भी रह गया है तो वो आपको सेंड करता है, नोट्स को सेंड करता है, ना कि ये बोले कि नहीं आई कांट सेंड यू, मैं नहीं कर सकता, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। वो कुछ भी करेगा, आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। दैट्स अ ट्रू फ्रेंडशिप। वो आपकी सच्ची मित्र है, वो आपका सच्चा मित्र है। बाकी सारे लोग होते हैं क्लासमेट्स होते हैं, कंपेनियन हो सकते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जब कोई भी साथ ना हो आपके, तब वो आपके साथ हो, तो वो आपका रियल फ्रेंड होता है। बात समझ आ गई? Yes sir। That evening the 4 children went to see Mario grandpa as he had won the bet। अब वो चारों लोग, आसमा, गुनी, दीपा और जो मारियो था, वो चारों लोग मिलकर के उनके दादाजी के पास गए, जो उन्होंने शर्त लगाई थी, क्योंकि इनके दादाजी जो है वो शर्त को जीत गए। They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit chaat। अब उन्होंने बहुत सारी, जब उनके दादाजी के पास गए तो उन्होंने ऐसे ही मोरल स्टोरी बहुत सारी सुनी और उन्होंने फ्रूट चाट मिलकर के खाई। From then on they used the magic chair test on many occasions and whoever passed became friend on for life। अब उन्होंने क्या हुआ, अब जब भी उन लोगों को कोई फ्रेंड बनाना होता था तब वो इस मैजिकल चेयर का यूज करते थे। बात समझ आ गई कि मैजिकल चेयर का किस तरीके से यूज करते थे कि वो देखते थे कि हमारी जब विपत्ति हम पर आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो हमारी हेल्प कौन करेगा। जो इस समय पर हेल्प करता है तो वही फ्रेंड, वही आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। तो मारियो को पहले कितना लगता था कि मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, वो कितना प्राउड रहता था, लेकिन उसने अंत में देखा कि उसके जो मित्र थे वो 3 ही फ्रेंड उसके बेस्ट फ्रेंड हुए। तो ये जो आपकी स्टोरीज थी, ये मित्रता के ऊपर है, बेस्ट फ्रेंड के ऊपर है कि किस तरीके से आप फाइंड आउट करें अपने बेस्ट फ्रेंड को, ठीक है। सो हैव यू अंडरस्टूड?